कमर में कभी अगर अचानक तेज दर्द हो जाए या झटका आ जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर तेज दर्द या झटका आ जाता है तो पास में जो भी लेटने की जगह है वहां पे आपको लेट जाना है। ये झटका हो सकता है कोई भारी सामान उठाते हुए आ जाए या छींकते हुए आ जाए। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत हुई है और अगर आपको लगता है कि तेज झटका है, चल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, तुरंत लेट जाइए सबसे पहले। और लेटना भी उस पोजीशन में है जिसमें कि आप साइड में लेटें और अपने घुटनों को फोल्ड कर लें। इससे कमर के नीचे के भाग में आराम आ जाता है। इस पोजीशन में थोड़ी देर लेटे रहें। फिर अगर आपको उठ के चलना है तो सीधे उठ के ना चलें। आपको अगर उठ के, जैसे अगर आप कहीं टेम्परेरी लेटे हुए हैं, उठ के अपने बेड तक जाना है या कुछ करना है तो करवट लेते उसी पोजीशन में आप साइड में होइए, अपने पैरों को बिस्तर से नीचे छोड़िए और फिर धीरे से सपोर्ट लेके बैठिए। अगर चलने में आपको ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो किसी का सपोर्ट ले लीजिए, किसी के कंधे पे हाथ रख लीजिए, किसी को हेल्प के लिए बुला लीजिए और तब उठ के जाके अपने बेड पे या जहाँ पे भी आपको, जहाँ पे आप 2-3 दिन आराम कर सकते हैं, वहाँ तक चले जाइए। उसके बाद अगर तेज झटका आया कमर में तो नॉर्मली 2 से 3 दिन में सेटल हो जाता है। तो हो सकता है आपको 2-3 दिन रेस्ट लेना पड़े, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े। इसके सिवा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि अगर कमर में तेज झटका आ गया है तो आप हॉट वाटर बॉटल या हॉट फर्मेंटेशन का यूज़ करें। सिकाई करें कमर में, जो कि आपको दिन में 3 बार करनी है और 10-10 मिनट के लिए करनी है। ध्यान ये रखना है कि ये ज़्यादा गर्म ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी स्किन जल जाए। इसके सिवा जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर कमर में तेज़ दर्द है, आप चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, एक्यूट बैक स्पाज्म हो गया है, तो कोई भी वो चीज़ जिससे कि झटका आने का चांस है या कमर टेढ़ी होने का चांस है वो नहीं करना। जैसे अगर आपको खाना भी खाना है, आप रेस्ट पे हैं और खाना खाना है, उसमें आप आधा उठ के या आधा बैठ के खाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो आपको कोशिश ये करनी है, या तो आप बेड को 90 डिग्री कर लें, फिर आप उस पर बैठे, नहीं तो एक ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करें जिसका अच्छा सा बैक सपोर्ट हो, हैंड रेस्ट हो जिसमें, और जिसमें आपके पैर अच्छे से सपोर्टेड हों। तो बस अगर खाना खाना है तो इस तरह के पोजीशन में आप खाइए और फिर वापस रेस्ट कर लीजिए। इसके सिवा चौथी चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो ये कि एक्यूट बैक पेन में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट, या तो आप किसी सेंटर पे जा सकते हैं तो वहाँ चले जाइए, नहीं तो होम फिजियोथेरेपी को कांटेक्ट कर लीजिए और घर में फिजियोथेरेपी शुरू कराइए। इसके सिवा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एक्यूट बैक पेन में हम लोग देते हैं, जो कि मसल रिलैक्सेंट हो सकती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो सकती है और पेन किलर हो सकती है। तो अपने नज़दीक के किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको इन 3 कैटेगरीज की दवाई देंगे, आपको रेस्ट करने को बोलेंगे, आपकी फिजियोथेरेपी शुरू कराएंगे। तो अगर कोई भी एक्यूट बैक पेन है या एक्यूट लंबागो जिसे हम कहते हैं, इस तरह की सिचुएशन है, तो आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताए हैं, और उससे आपका पेन 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा और आप अपनी एक्टिविटी में वापस जा सकते हैं। थैंक यू।